चालू करूं तो रेडी। परमेश्वर का दर्शन क्या देख रहे हैं वो? परमेश्वर का दर्शन। दिल का मतलब है कि परमेश्वर के दिल की बात को जानना, परमेश्वर के दिल की बात को जानना। परमेश्वर का दर्शन हम आपको 2:14 जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बहुत से दर्शन होंगे अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। हम अपने प्रति सोचते हैं कि कभी प्रभु के दर्शन के समय का भी हम नहीं सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर अपने दिल की बात आज आप लोगों से कह रहे हैं। जैसे कि हम अपने मन की बात को किसी खास व्यक्ति के साथ बोलते हैं, प्रभु आज अपने मन की बात आज हम सबसे बोल रहे हैं। अब आपको 2:14 में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। परमेश्वर का दर्शन छोटा है या बड़ा? बड़ा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। मेरे भाई बहन, प्रभु बड़ा दर्शन देता है यहाँ पर। क्या उस दर्शन को पूरा करने के लिए क्या मैं अकेला काफी हूं? क्या आप अकेले काफी नहीं? जब दर्शन बड़ा है तो लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हमको 2:14 में लिखा पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। यहाँ पर दर्शन देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 7:9 में यूहन्ना बपतिस्मा, यहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा आता है जो हम देखते हैं, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा और वो यहाँ पर एक सपना देखता है, दर्शन देखता है। क्या देखता है? इसके बाद उसने दृष्टि की और देखा कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कि कोई गिन नहीं सकता। कैसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। यानी कि वहां पर देखा जा रहा है कि पूरी पृथ्वी भर जाएगी और यहाँ पर देखा जा रहा है कि परमेश्वर का दर्शन पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। लोग आ रहे हैं हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। हालेलुया। भाई बहन, लोग आ रहे हैं। फिर ये दर्शन बड़ा है, ये कैसे पूरा होगा? बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 2:2 में लिखा है, 4 पीढ़ियों का दृष्टांत अगर वहां पर देखें तो जैसे कि मान लीजिए डिसाइल को तैयार किया पौलुस ने। यहाँ पर पौलुस है, पौलुस ने चेला तैयार किया जिसका नाम है तीमुथियुस। तीमुथियुस ने तैयार किया तीतुस को, और तीतुस के बाद में फिर सुसमाचार पहुंच गया अन्य जातियों में। भाई बहन, इस काम को करने के लिए जरूरी है डिसाइल को तैयार करना, चेले तैयार करना। क्योंकि अगर हम लोग वचन अगर देखते हैं उसमें मत्ती की किताब उसके 28 के 18 19 और 20 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और क्या करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो आगे वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। आज मेरे भाई बहन, अगर हम लोग देखें तो हम प्रचार को बहुत अच्छा करते हैं, सुसमाचार बहुत अच्छा बांटते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन हम डिसाइपल तैयार नहीं करते, हम चेले तैयार नहीं करते। पौलुस ने क्या किया? चेला तैयार किया तीमुथियुस। लेकिन तीमुथियुस को जब तैयार किया उसने तो एक बेटे के रूप में उसने उसके ऊपर बोझ बन के नहीं बैठा, उसके ऊपर गुरु बन के नहीं बैठा, बल्कि उसे अपने बेटे की दृष्टि से देखा उसने वो सब बातें जो परमेश्वर के वचन से बेटी है वो सब कुछ उसने सिखाया, वो सब कुछ उसको बताया कैसे क्या करना है उसको। सेम स्थिति से बैठा दिया कि उसने तीमुथियुस अपनी यीशु तैयार किया, फिर उसके द्वारा समाचार क्या लगा? फैलने लगा, जगह में जाने लगा, क्योंकि प्रभु का दर्शन बड़ा है। और जब तक ये नहीं होंगे चेले, तब तक सुसमाचार प्रभु का फैल नहीं सकता, तब तक परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं हो सकता। तो 4 पीढ़ियां, आप में से कौन ऐसा चाहता है कि मेरे पास बढ़े ना बल्कि मेरे पास घटे? कुछ ज्यादा घटना पसंद करता है क्या? हर किसी को बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। आज मेरे पास एक बेटा है तो प्रभु चलते 2 होना चाहिए, 2 बजाय तो मन में आता प्रभु 1 और देते, 3 होना चाहिए है। और बेटा आ गया, ठीक है, बेटा पढ़ाया लिखाया बड़ा हो गया, ब्याह शादी कर दी, तो हमारी सोच घटती नहीं है, हमारी सोच और बढ़ जाती है। तो हम लोग अपने
यानी कि हम वीडियो को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ पसंद करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन 4 वीडियो का होना बहुत जरूरी है। 4 वीडियो में आता है पॉलुस, यूनिस और टीटुस और कलेक्टर। इस तरीके से प्रभु का सुसमाचार फैलता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। मेरे भाई बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के अंदर से यहाँ पर देखा मत्ती की किताब उसके 13वां अध्याय के 31 और 32 वचन पर हम लोग देखते हैं तो वहाँ वचन बताया गया है कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। जैसे कि किसी मनुष्य ने वो क्या किया, एक बीज को अपने खेत में बोया और वो बीज ऐसे उगा, कैसे सब लिखा है कि राई का दाना जो होता है वो छोटा होता है, वो देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन वो भी चाहता है कि सब साथ बात से बड़ा होता है और आकाश के पंछी या तो उसके डालियों पर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को लिया और लेकर के अपने खेत में, मतलब अपने हृदय के अंदर बोया उसने, और वो वचन जो उसने अपने हृदय के अंदर बोया वो वचन ऐसे होगा, ऐसे होगा आकाश की डालियों पर उसकी बसेरा करने का मतलब आस पड़ोस के लोग, उसके दृष्टि, उसके शहर के लोग क्या करेंगे, उसके पास आकर बैठकर क्या करेंगे, संगति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, वो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से न जाने किसके अंदर भरोसा करें, किसके अंदर प्रभु का वचन बैठ जाए और वो अपने इतना आशीषित हो कि बहुत से समाचार बांटने लगे, वो प्रचार करने लगे, उसके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचने लगी, कितना अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहन जरूरी है क्या होना, अंकुरित होना। ये लिखा है अंकुरित होना, हम यहाँ पर वंशील लिख सकते हैं, वंशील होना यानी कि बढ़ना। हालेलुया। अगर हमने प्रभु का वचन सुना और सुनकर के प्रभु का वचन ऐसे ही रख लिया, उस पर मनन नहीं किया, उस वचन पर हम लोग नहीं चले, कि उस वचन के अनुसार हमने काम नहीं किया, मेरे भाई बहन वो कभी ये परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर का दर्शन पूरा करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या होना, बढ़ना है, प्रार्थनाओं में, वचन में, संगति में, अच्छे कामों में। हालेलुया। जरूरी है अंकुरित होना, बढ़ना। समझ रहे हो? अंकुरित कौन हो सकता है, बढ़ कौन सकता है, बीज फलवंत किसके अंदर हो सकता है, बीज किसके अंदर फलवंत होगा? यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय के 5 में लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, मैं दाख लता हूँ तुम डालियां हो। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं दाख लता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें और वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई बहन हम ये करना चाहते हैं परमेश्वर के दर्शन को पूरा, तो जरूरी है बने रहना। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हम में बना रहेगा। यदि हम प्रभु को बने नहीं रहेंगे, हम खाली बस ये सोच के आएंगे कि हाँ संडे में सत्संग होता है, संडे में चर्च लगता है और संडे में जाएंगे, दुआ कराएंगे, फिर घर आ जाएंगे और बाकी कामों से तो मतलब ही नहीं, तो मैं कहता हूँ दर्शन पूरा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तो जरूरी है बने रहना। दूसरी बात, बना कौन व्यक्ति रह सकता है, कौन व्यक्ति बना रह सकता है? मैं अभी आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, कौन बना रह सकता है? कौन बना रह सकता है? जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ बना रह सकता है। यदि आप सोचेंगे नहीं कि सप्ताह में एक बार वचन भूल नहीं आएगी, दुआ हमें करने की जरूरत क्या है? पादरी साहब है तो एक फोन मारो क्या जाएगी, कोई काला में फोन करके बुला लेंगे, दुआ कर लेंगे, हमें जरूरत क्या पड़ेगी करने की? भाई बहन कभी आप आशीष नहीं सकते। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको खुद को क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। प्रभु ने क्या बोला? कैसे करो? हे हमारे पिता जैसे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। मेरे भाई बहन हम खुद बोल रहे हैं ना कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। भैया समझ रहे हो ना? जब हम खुद बोलते हैं तो क्या प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है? आई धरती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पहले अपने अंदर झांको, क्या मेरे द्वारा पूरी हो रही है? क्या मैं प्रभु का आदर करती हूँ या आदर करता हूँ? क्या मैं प्रभु का सम्मान करती हूँ या मैं प्रभु का सम्मान करता हूँ? क्या मैं प्रभु के वचन का पालन करता हूँ? क्या मेरे द्वारा परमेश्वर का दर्शन पूरा हो रहा है? यदि मेरे भाई बहन अगर अभी मेरे द्वारा ही परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं हो रहा, यदि मेरे द्वारा ही प्रभु की योजना पूरी नहीं हो रही है, मैं दूसरे से कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता मेरे भाई बहन। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये ट्रेनिंग देने के लिए आज मैं बहुत दूर हो जा रहा हूँ। हरिद्वार, नजीबाबाद, कोटद्वार और अपना बिलासपुर, इधर गाजियाबाद, नजीबाबाद, जगह जगहों में प्रभु का सुसमाचार लेके जाता हूँ मेरे भाई बहनों। और मैं लोगों को यही फोर्स करता हूँ, मैं यही सिखाता हूँ कि जानो परमेश्वर का दर्शन किया है और इस तरीके से आप परमेश्वर का दर्शन पूरा कर सकते हो। अपना दर्शन पूरा करने के लिए तो बहुत मेहनत करते हो ना, लेकिन प्रभु का दर्शन पूरा करने के लिए क्या मेहनत करते हैं आप? कि आपको बोझ है प्रभु का दर्शन पूरा करने के लिए? क्या आपको लगन है प्रभु का दर्शन पूरा करने के लिए? भाई बहन अपने परिवार का दर्शन पूरा करने के लिए पूरे दिन खून पसीना बहाते जंगल के अंदर मजदूरी करते, मेहनत करते, लेकिन क्या प्रभु के दर्शन को पूरा करने के लिए हम कुछ करते हैं? क्या खुदा के चरणों में बैठ के दुआ करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर की ऑनेंटिंग को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की शक्ति को मांगते हैं? क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरूरी है परमेश्वर का साथ हो। परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन छोटा नहीं है, परमेश्वर का दर्शन बहुत बड़ा है। प्रभु का दर्शन है कि पूरी पृथ्वी में सुसमाचार पहुंचे, एक भी आत्मा नाश न हो, एक भी आत्मा बचने न पाए। हालेलुया। तो इस काम को करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। ताली बजाइए प्रभु के लिए। अभी हम सीखे परमेश्वर का दर्शन क्या है। क्या सीखे अभी हम? परमेश्वर का दर्शन क्या है। हालेलुया।